तो क्या हाल है आपके। मुझे ये 2020 का जो साल अभी तक का समराइज़ किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी घटनाएं घटी जो कभी उम्मीद नहीं की गई थी। मतलब कि एक टाइम के लिए लोग घर पे बंद हो गए, सारी चीज़ें हुई, स्मार्टफोन ब्रांच के लॉन्चेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज़ बंद हो गए, इनके प्लांट्स बंद हो गए, सप्लाई बंद हो गई। इसके बाद स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ी, जीएसटी का बहाना दिया गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन फाइनली अब चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो स्मार्टफोन के लॉन्चेस शुरू हो चुके। इसी सीरीज में अब आज अगर देखा जाए तो हर एक महीने में कम से कम 5-7 स्मार्टफोन लॉन्च हुए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्हीं 2-3-4 स्मार्टफोन्स के बारे में जो आने वाले टाइम में हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे OnePlus T8T 5G के बारे में। ये वाले स्मार्टफोन की एक लॉन्च डेट भी अनाउंस हो चुकी है जो OnePlus की तरफ से ऑफिशियल निकल के आई है। ये वाला स्मार्टफोन 14 अक्टूबर 2020 को ग्लोबली लॉन्च होगा। ये उसी टाइम पे इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। हालांकि इसके सेल की चीज़ें कुछ नई निकल के सामने आएंगी कि लॉन्च होने के बाद कब से सेल पे या प्री ऑर्डर पे उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि ब्लाइंड ऑर्डर्स भी इसके लेने शुरू हो चुके हैं 2000 रुपये के आसपास के प्राइस में। लेकिन जो फीचर्स लीक्स निकल के सामने आई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग कन्फर्म है। स्नैपड्रैगन 865 ये भी कंफर्म है। जो 8 सीरीज वाला प्रोसेसर था सेम वही आएगा, अपग्रेड नहीं जाएगा 865 प्लस पे। दूसरा इसमें आपको 6.5 इंच की एक QHD सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये भी कंफर्म है। 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट होगा, ये भी कंफर्म है। ये फ्लैट डिस्प्ले होगी, कर्व नहीं होगी, ये भी कंफर्म है। 48+12+5+2 का एक कैमरा सेटअप होगा क्वाड रियर का, ये भी कंफर्म है। कैमरे में OIS होगा। हालांकि सेंसर में अभी ना क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। सेंसर इसमें कौन सा होगा, सोनी का होगा या फिर सैमसंग का होगा। लेकिन ऑलमोस्ट अगर जहाँ तक मैं अपने सोर्स या लीक्स के हिसाब से बात करूँ तो सोनी का सेंसर होगा IMX 686 वाला। ये भी कंफर्म है कि जिसमें 2 सेंसर सोनी के भी हो सकते हैं, अल्ट्रा वाइड प्लस प्राइमरी सेंसर दोनों सोनी के होंगे। दूसरी चीज़ 16 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा होगा, वो भी सोनी का सेंसर। कंफर्म तो नहीं है लेकिन समझ में ये आ रहा है कि जब अगर इसकी प्राइस इस हिसाब से हाईफाई रखी गई है तो ये चीज़ भी इसमें कंफर्म हो ही सकती है। 4500 mAh की बैटरी, ये भी कंफर्म है। अगर जो अमेजन में एक लिस्टिंग निकल के सामने आई थी कुछ दिन पहले तो उसके हिसाब से देखूँ तो 8GB 128 का जो प्राइस है वो करीब 51,000 के आसपास है। यहीं इसका जो 12 to 56GB का प्राइस है वो करीब 59,000 के आसपास है। तो मतलब 50 से 60,000 के बीच में इस वाले फ़ोन की प्राइस ग्लोबली हो सकती है। अब देखना ये है कि OnePlus इसके साथ क्या कुछ नए गुल खिलाता है। वैसे आपको बता दूं आने वाले टाइम में अक्टूबर के महीने में जो सितंबर में लॉन्च हुए थे उससे ज़्यादा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। कुछ रिब्रांड होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ चाइना से के बाद यहाँ पे लॉन्च होंगे, कुछ IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, कुछ टीवीज़ लॉन्च होंगी, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने निकल के जो लीक्स आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले में जो 2020 के जो 2-3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस वाले फ़ोन में लगभग मुझे अंदाजा है कि 100 स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे। इतना फास्ट चीज़ें चल रही हैं। मतलब कंटिन्यू स्मार्टफोन के ऊपर स्मार्टफोन्स की लीक्स और लिस्ट निकल के सामने आ रही है कि आज ये वाले स्मार्टफोन लिस्ट हो गया, कल वो वाले स्मार्टफोन लिस्ट हो गया। तो ये चीज़ OnePlus 8T होगा। देखते हैं 14 अक्टूबर को क्या कुछ नए गुल खिलते हैं OnePlus की तरफ से OnePlus 8T 5G में। आज रिसेंटली ट्विटर पे माधव सेठ जी ने ट्वीट किया था इसके Realme के 55 इंच के एक LED टीवी के बारे में। ये आपको बता दें LED नहीं होगा, SLED टीवी होगा जो अभी हाल ही में चाइना में लॉन्च हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये कंफर्म है नेक्स्ट मंथ ये इंडिया में लॉन्च होगी। अब डेट निकल के सामने नहीं आई है लेकिन ये कंफर्म है कि 55 इंच का एक Realme का टीवी आ रहा है। 4K टीवी होगा, SLED टीवी होगा। अभी SLED टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, क्या है, कैसे ये काम करता है। अब बात करेंगे iPhone 12 सीरीज के बारे में। पिछले महीने सितंबर में 15 तारीख को शायद 15, 13, 14, 15 कुछ ऐसे सितंबर इसी महीने एक एप्पल का इवेंट था जिसमें एप्पल वॉच अनाउंस हुई प्लस iPad के 3 मॉडल अनाउंस हुए। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जिसको उम्मीद थी वो है iPhone के 12 सीरीज लाइनअप को, क्योंकि किडनियाँ हमें भी देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि इस बार का जो iPhone 12 सीरीज होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इसके बहुत सारे लीक्स निकले, बहुत सारे रेंडर्स निकले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रेंडर्स निकले। लेकिन अभी तक चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाई हैं एप्पल की तरफ से कि iPhone 12 सीरीज कैसे होने वाली है। संभवतः
कुछ इसकी प्राइस भी निकल के सामने आई है। मैक्रूमर्स की रिपोर्ट के हिसाब से अब ये कंफर्म हो चुका कि आईफोन का जो 12 सीरीज है वो 13 अक्टूबर को लॉन्च होंगी। और आपको बता दूं, इसका जो एप्पल की हमेशा खास आदत होती है वो सेल वगैरह नहीं लगता, वो सीधा मास प्रोडक्शन में इतने ज़्यादा डिवाइस बनाता है कि एक साथ वो सेल आउट कर सके या शिप कर सके। तो 16 तारीख से सेल पे जाएगा, प्लस कस्टमर के हाथ में जो यूजर्स होंगे ऑर्डर के होंगे उनके हाथ में करीब 20 तारीख या 22 तारीख से हाथ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी जो कुछ लीक्स प्राइस भी निकल के सामने आई है। इस बार जो 5.4 इंच वाला जो आईफोन होगा उसकी प्राइस करीब $649 के आसपास होती है। लेकिन दूसरा इसमें जो 6.1 इंच का जो आईफोन होगा, आईफोन 12, वो करीब 749 यानी $749 के आसपास हो। लेकिन वहीं आईफोन 12 प्रो की बात करूँ तो इसकी प्राइस करीब $999 हो सकती है। लेकिन अगर आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करूँ तो करीब $1199 हो सकती है। अगर इस प्राइस के साथ लॉन्च होगा तो कोई मेजर अपडेट नहीं देखने को मिलेगा 11 सीरीज और 12 सीरीज के बीच में। हालांकि ये भी कंफर्म है कि आईफोन जब भी कोई नई लाइनअप लॉन्च करता है एप्पल, तो पुरानी में एक दो डिसकंटिन्यूड करता है, प्लस उसके रेट्स भी डाउन हो जाते हैं। तो हो सकता है शायद आईफोन 11 का प्राइस गिर जाए आईफोन 12 सीरीज के बारे में। स्क्रीन के बारे में बात करें तो आईफोन 12 प्रो मैक्स के 6.7 इंच की एक QLED का डिस्प्ले होगा और A14 का बायोनिक चिप होगा पूरी आईफोन सीरीज में। 4 फोन लॉन्च होंगे, 5.4 इंच, 6.1 इंच एंड 6.7 इंच, और एक और आएगा 4.5 इंच के आसपास आएगा। तो ये सीरीज है लाइनअप आईफोन 12 सीरीज की। A14 का बायोनिक चिप होगा, ट्रिपल या क्वाड रियर कैमरा हो सकता है, क्योंकि जब आईफोन 11 लॉन्च हुआ था तो उसमें डुअल और ट्रिपल रियर कैमरा का सेंसर का यूज़ किया गया। लेकिन इस बार जो आईफोन 12 सीरीज आएगी इसमें आपको ट्रिपल एंड क्वाड रियर कैमरा का हो सकता है। प्रॉब्ली ये होगा कि आईफोन 12 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स एंड 12 प्रो में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है आईफोन की तरफ से। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। 5G का सपोर्ट होगा इन वाले फ़ोन में, क्योंकि A14 बायोनिक चिप में 5G का सपोर्ट। हालांकि जब इन्होंने अभी आईपैड एयर लॉन्च किया इसमें भी A14 बायोनिक चिप दी है, लेकिन ये 5G सपोर्ट है 4G सपोर्ट है कहीं भी पूरे जो इवेंट्स है कहीं भी मेंशन नहीं हुआ था। लेकिन हो सकता है शायद इन वाले फ़ोन में 12 सीरीज में 5G का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे नोकिया के एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लीक्स र्यूमर्स भी इसके निकल के सामने आए हैं, प्लस ये कई जगह पे लिस्ट भी हो चुका। मैं बात कर रहा हूँ नोकिया के आने वाले 5G स्मार्टफोन 7.3 के बारे में। इसके कुछ लीक्स और रेंडर्स भी निकल के सामने आए, जिसके हिसाब से अगर लीक्स को देखूँ तो इसमें 6.5 इंच की इस बार फुल HD प्लस की डिस्प्ले होगी। स्नैपड्रैगन का 690 वाला प्रोसेसर होगा, जो अभी हाल ही में 1 महीने पहले क्वालकॉम ने अनाउंस किया था। क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 13+5+2+2 का कैमरा सेटअप होगा। 8 की सेल्फी होगी, 4500 mAh की बैटरी होगी, 18 वाट की USB Type-C पोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग होगी। कहा ये भी जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आपको एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड हो सकता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन इसकी जो प्राइस भी निकल के सामने आई है कि कहा जा रहा है कि ये शायद 24 से 28 हज़ार के आसपास एक ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। वैसे आपको बता दूं नोकिया के फ़ोन ऑलरेडी महंगे ही होते हैं, क्योंकि पता नहीं इनको क्या फ़र्क पड़ता है। इसका जो बजट सीरीज होता है वो भी 15,000 से ही स्टार्ट होता है। ये चीज़ अभी हाल ही में नोकिया 3.4 एंड 2.4 लॉन्च हुए थे, जिसमें 3.4 की जो स्टार्टिंग प्राइस रखी तो करीब 13,000 के आसपास रखी, वहीं पर 2.4 की जो स्टार्टिंग प्राइस है करीब 10,000 के आसपास रखी है। तो ये 7.3 के कुछ रेंडर्स लीक्स निकल के सामने आए हैं। तो मुझे तो स्पेस इंटरेस्टिंग लगे, बस इसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी प्राइस के साथ आ जाता है तो नोकिया कोई बुरा ऑप्शंस नहीं है बाकी स्मार्टफोन की तरह नॉन चाइनीज़ में। लेकिन अगर महंगी प्राइस के साथ आता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन थोड़ी बनता है, जानबूझ के थोड़ी हम पैसे डुबाने चले जाएंगे, नहीं भैया मैं पैसे यहाँ डुबा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। आई होप सो देखते हैं कि क्या अगला लाइनअप होता है, क्या लीक्स निकल के सामने आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में मिलूँगा अगले लीक्स के कौन कौन से कन्फर्म लॉन्चेज हैं। वैसे देखते हैं आगे चल के स्मार्टफोन इंडस्ट्री कैसे होती है हमारे इंडिया में, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा बहुत आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करके शेयर कर देना, और प्लस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे हो सकता है शायद कि आने वाले टाइम में आपको कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको वीडियो मिस नहीं होंगे, मैं क्योंकि रोज़ाना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ।
अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम के हर जगह मिल जाऊंगा, कहीं भी आप मुझे ढूंढ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, यहाँ आपको सारे मेरे सोशल मीडियाज़ के जहाँ जहाँ मैं अवेलेबल हूँ। और अगर आपका इस वीडियो से कोई सुझाव हो तो मैं इंस्टाग्राम में आप मुझे कमेंट्स कर लेना, कहीं भी कमेंट्स कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।